आपकी घड़ी की सुइयां जैसे ही बजाएंगी साथ, आप भूल जाएंगे सारे गम, हासिल होने लगेंगी खुशियां और अगले कई घंटों तक रहेगा कुछ ऐसा ही खुशनुमा माहौल। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ ऐसा ही दावा करती है। यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की माने तो साल 2011 का अगस्त महीने का शनिवार का दिन और उस पर 6 तारीख लोगों के लिए सोने पर सुहागा साबित होने जा रही है। सुनिए मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक प्रोफेसर जोफ बिएटी का दावा। अगस्त महीने में पहले शनिवार के 7 बजे मौसम सुहाना हो जाएगा। लोगों के लिए अच्छा समय शुरू हो जाएगा। जिंदगी हसीन हो जाएगी और लोग अपने परिवार और दोस्तों के बीच खुद को ज्यादा ही करीब पाएंगे। दरअसल यूनिवर्सिटी ने करीब 10,000 लोगों पर किए गए रिसर्च के आधार पर ये दावा किया है, जिसके मुताबिक 20% लोग ये मानते हैं कि साल का अगस्त महीना उनके लिए शुभ महीना साबित होता है। 35% लोगों का ये मानना है कि शनिवार का दिन उनके लिए और दिनों की अपेक्षा ज्यादा ही अच्छा होता है। वहीं करीब 33% लोगों का ये मानना है कि शनिवार की शाम 7 बजे से लेकर अगले दिन रविवार की शाम 7 तक वो अपने सारे गमों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ खुशी के पल जीते हैं। वहीं प्रोफेसर जोफ बिएटी का ये भी मानना है कि जैसे ही रविवार की शाम ढलने लगती है, वैसे ही लोगों में मायूसी और तनाव घर करने लगती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग सोमवार की सुबह होते ही काम में जुट जाते हैं और फिर 6 दिन तक लगातार खुद की जिंदगी से दूर हो जाते हैं। TV9 रिपोर्ट। ये स्टडी आखिर कैसे की गई और इसके पीछे की वजह क्या है, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रमिला श्रीमंगलम। बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 में। आपने ये स्टडी देखी, आपसे जानना चाहते हैं कि अक्सर इस तरह की स्टडी कंडक्ट क्यों की जाती है, क्या ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए? हाँ ज़रूर, ये जो स्टडी अक्सर किया जाता है अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज़, कंट्रीज़ और नेशंस, ये सिर्फ माइंड साइकोलॉजी ह्यूमन नेशंस के अंडरस्टैंड करने के लिए यही है। एंड ये जो रिसर्च और जो स्टडीज़ करते हैं ये बहुत प्रभावित भी होता रहता है लोगों के लिए, क्योंकि अपने आप को जिस रूप में वो पाना चाहते हैं उसको जिस तरफ से वो एडजस्ट करना पड़ता है, ये सारे लेवल्स को अपने आप से इवोल्यूशन करने के लिए उनमें बहुत हेल्प ये दिया जाता है। तो ये जो स्टडी हमने देखी कि आज शाम को 7 बजे से खुशियां ही खुशियां होंगी, इसके पीछे की क्या वजह है और ये किस चीज़ पर बेस्ड इस तरह की स्टडी की गई है? ये जो स्टडी है ये समझा गया तो 7 डेज अ वीक में 5 डेज तो इंसान वर्क करते हैं, दैट इज़ द रेगुलर ट्रेंड। ज़्यादा करके सारे लोग 5 डेज अ वीक काम करते हैं एक्सेप्ट फॉर द हाउस वाइफ। जो भी ऑफिस में जुड़े हैं, स्कूल्स के बच्चे लोग हैं, 5 डेज का वीक में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक उनको हमेशा एक तनाव मन के अंदर, शरीर के अंदर महसूस हुआ ही रहता है, हफ्ते भर का शेड्यूल्स को लेके, हफ्ते भर का भागदौड़ को लेके, और वो वीकेंड में आखिर फैमिली के साथ वो अनवाइंड करते हैं। और सैटरडे इवनिंग एक ऐसा फीलिंग है, फ्राइडे इवनिंग से स्टार्ट होता है और ये इसका जो पीक प्रेशर ऑफ रिलैक्सेशन माउंट करता है ये सैटरडे इवनिंग को रहता है, क्योंकि सैटरडे को हर कोई बाहर जाके अपने आप को रिलैक्स करने का कोशिश करते हैं। एंड संडे इज़ अगेन एक्सटेंडेड हॉलीडे जहाँ पे वो पूरा दिन रात भर भी अगर पार्टी करते गए या फिर जो भी एक्टिविटीज़ जो हॉबी रिलेटेड है एंगेज करते गए, फिर भी संडे एक पूरी तरफ से वापस पूरा दिन एक बार फिर रिलैक्स करने के लिए, फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए मिल जाता है। यानी कि छुट्टी से रिलेटेड है ये जो माइंडसेट है, ये कहीं ना कहीं वीक ऑफ या वीकेंड नजदीक आ रहा है उसको लेकर के ये स्टडी है और इसीलिए शनिवार के 7 बजे से माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि अगला पूरा दिन आपके लिए है। करेक्ट। मेजॉरिटी ऑफ द साइकोलॉजी जो इसमें हैप्पीनेस क्रिएट करता है वो यही साइकिल है कि पूरा हफ्ता काम किया तो भी मुझे वीकेंड में हॉलीडे मिलेगा, एंड दैट इटसेल्फ इज सो रिलैक्सिंग, क्योंकि मुझे मालूम है कि आई एम एबल टू गेट टाइम सिर्फ मेरे लिए, जो अपने लिए चाहे वो कर सकता है। तो ये एक साइकोलॉजी है। इसके अलावा अगर आप देखे गया तो जो रिसर्च लोग ने कंडक्ट किया है इस यूनिवर्सिटी में, इसका कनेक्शन यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं कि अगस्त जो है वो ईयर का हाफ ऑफ द पीरियड ऑफ द ईयर ख़त्म होने के बाद ये फेज स्टार्ट होता है
और ये फेस में नॉट ओनली हर लेवल में ज़्यादातर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिसेस, ये सारे इनिशियल जो पीक प्रेशर ऑफ द उनका इवोल्यूशन प्रोसेस या उनके कॉर्पोरेट प्रोसेस में जो चेंजेस होना है उसके अडेप्ट करके अगस्त इज़ द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड जहाँ पे हर कोई अपने आप को हर फेज में सेटल पाते हैं। स्कूल के बच्चे लोग एकेडमिकली फोकस रहते हैं, उन्हें मालूम है सिलेबस में कहाँ जा रहा है, कभी एग्जाम से, एक तरह से मिड टर्म जो रिलैक्सेशन बोलते हैं उसको भी किया जा सकता है। और साथ में दे कीप लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे फेस्टिवल्स का भी अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पे फेस्टिवल्स का ओकेजन स्टार्ट होता है। और यहाँ पे ब्रिटेन और विदेशों की अगर बात करें तो क्योंकि न्यू ईयर भी नजदीक आने लगता है और क्रिसमस के सेलिब्रेशंस और उस वक्त की छुट्टियां, इसीलिए शायद अगस्त को वो महीना माना जाता है। अगस्त को वो महीना माना जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रिटेन में तो यूके या इवन अब्रॉड यूएस कंट्रीज में वो सब टाइम में पीक ऑफ द टाइम है जहाँ पे विंटर एस्टेब्लिश हो जाता है। उसके पहले का पीरियड जो वहाँ पे लोग एस्टेब्लिश करके अपने आप को एंगेज कर सकते हैं फॉर ए हैप्पी वीकेंड आउट और ए ट्रिप आउटसाइड और ए पार्टी आउटसाइड, तो ये सब इसमें अगस्त इज सपोज टू बी द बेस्ट मंथ, क्योंकि यहाँ पे वेदर भी कंपैरेटिवली बहुत सेफ रहता है, अच्छा रहता है। और अगर वेदर का कंडीशन अच्छा रहता है तो वो हम मना तो नहीं कर सकते, बट अपने आप खुशी आई जाती है। इट हैज अ वेरी गुड। और क्या मायूसी की भी यही वजह है क्योंकि रविवार जैसे ही 7 बज जाते हैं फिर वो एहसास होने लगता है कि अब अगले दिन सुबह उठना है और ऑफिस जाना है, बच्चों वही बात नहीं। और देखो थोड़ा सा नाराजगी अगर संडे को इवनिंग को महसूस होता है, वो सिर्फ यही नहीं कि मुझे कल सवेरे उठ के ऑफिस दौड़ना है, बट कभी कभी ये भी हो सकता है कि वहाँ पे कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज हो सकता है, यानी कि एक बार फिर उसे सॉल्व करना है, उसी उलझन में आपको जब तक वो सॉल्व नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भी ये हर मंडे के लिए अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि अगर समझो मेरा एक मंडे में एक ऐसा सोल्यूशन है कि आई एम गेटिंग एन अवार्ड फॉर समथिंग विच इज लाइक मैंने कुछ अच्छा काबिलियत वाला काम किया, अगर मुझे मंडे को अवार्ड मिल रहा है तो आप नाराज नहीं होंगे, मोर मोटिवेटेड। सो इट हैज अ वेरिंग इफेक्ट, हर जगह पे है। जी बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो फिर क्या ये सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो कि प्रोफेशनल्स हैं, काम करते हैं, क्या ये हाउसवाइफ पर भी लागू हो सकती है स्टडी? ये स्टडी हर एक ह्यूमन साइकोलॉजी मींस हम लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये ब्रैकेट में, क्योंकि हम बात करें छुट्टियों की इस तरह से कि वीकेंड आ गया फिर अगले दिन दफ्तर जाना, इसीलिए मूड स्विंग्स भी इसमें काफी ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या ये उन लोगों पर भी असर करता है जिनका ऐसा शेड्यूल नहीं होता? उनके ऊपर भी असर जरूर करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर ऑफिस गोइंग है, स्कूल गोइंग किड्स है घर पे, तो सबसे पहले होम मेकर के ऊपर ही ये असर तो पड़ता है, क्योंकि उन सबसे पहले तो वही उठते हैं, सबसे पहले वही सब सेटिंग्स और अरेंजमेंट्स करते हैं। भले बच्चे स्कूल में तैयार होकर अपने आप से जाए, फिर भी उसके अलावा उसके कितना सारा काम है जो उनके ऊपर ही निर्भर करता है, जो होम मेकर्स या हाउसवाइफ्स होते हैं। तो उनके लिए भी ये एक रिलैक्सेशन मोड इसीलिए है क्योंकि वो पूरे फैमिली को अपने साथ अपने टाइम में उठ सकते हैं विदाउट कोई कमिटमेंट्स कि मुझे इतना टाइम उठना है, उतना टाइम ये टाइमलाइन का डेडलाइन है, ये कोई भी बिना टेंशन का वो भी रिलैक्स कर सकते हैं और साथ में अपने फैमिली के साथ दिल खोल के दे कैन आल्सो एंजॉय स्पेंड टाइम। बिल्कुल, यानी कि ये जो है कैटेगराइज नहीं कर रहा लोगों, किसी एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए ये स्टडी नहीं की गई। नहीं, दिस कैन बी अफेक्टेड अप्लाइड ऑन टू एवरी ह्यूमन कमिंग फ्रॉम साइकोलॉजी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ए चाइल्ड। अगर बच्चा भी माना गया तो उसे भी मालूम पड़ता है, ऑफ कोर्स स्कूल एक किस दिन स्कूल जा रहा है, किस दिन स्कूल नहीं जा रहा है, हर एक को मालूम पड़ता है। तो इट अप्लाइज टू ऑल द माइंड कैटेगरी, नॉट टू स्पेसिफिक। बिल्कुल, यानी कि हाउसवाइफ्स को ये पता होता है कि अब जो है फैमिली के साथ सभी टाइम स्पेंड कर पाएंगे और बच्चों को भी एक ऐसा रहता है कि आउटिंग हो जाएगी, आउटिंग हो जाएगा, या फिर जो वीकडेज में कभी कुछ मूवीज रिलीज होता है फ्राइडेज वगैरह को, तो वो भी एक है कि मैं वीकेंड में कैचअप कर पाएगा विदाउट इन टाइम लिमिटेशंस। नहीं तो फिर क्या, अगर छोटे स्कूल गोइंग बच्चे लोग हैं उनको मूवी दिखाना है वीकडे में, तो हमेशा वो एक डाउट रहता है कि अगर रात की मूवी के लिए चला गया ऑफिस से आने के बाद अगले दिन सवेरे उठेंगे नहीं या फिर स्कूल मिस आउट करना पड़ेगा, तो ऐसे स्ट्रेस लेवल तो बढ़ता है। बट वीकेंड इज सच ए पीरियड कि जहाँ पे स्ट्रेस कब सबसे कम लेवल पे, और उसके ऊपर से अगस्त का महीना जब आधी मुश्किलें कम से कम आप पार कर चुके होते हैं, और अगर विदेशों की बात करें तो फिर फेस्टिवल्स कई सारे नजदीक आने वाले, इसीलिए एक बहुत ही खुशनुमा सा माहौल बना होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही वो ये था कि हर किसी के लिए मंडे जो है मंडे ब्लूज साबित नहीं होता। कुछ लोगों के लिए लुक फॉरवर्ड करने की चीज होती है मंडे, शायद अगर किसी को अवार्ड मिल रहा हो या कुछ अच्छा होने वाला हो तब वो शायद नाराज ना हो। नाराज नहीं होगा जरूर, ऑफ कोर्स। एंड देन अगर कुछ
और डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए कुछ नया प्रोजेक्ट है जो प्रॉमिसिंग दिखता हो और जो वो टीम को लगे कि या पर्सन को लगे कि मैं इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत अहम बात है जिसको लेके मूड स्विंग्स या मंडे ब्लूज हो भी नहीं सकते। इफ़ यू आर वेरी पॉजिटिव, अगेन ये एक अप्रोच माइंडसेट का भी है जहाँ पे अपना माइंड अगर कंटिन्यूसली फोकस्ड और कंटिन्यूसली प्रोडक्टिव और पॉजिटिव रहे तो हमेशा हर डे ऑफ द वीक यू कैन still continue to work and still be free, but then weekend is another point altogether. और इस तरह की जो स्टडी होती है जो ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ डील करती है, कितना मुश्किल होता है इस स्टडी को कर पाना, एक सब्जेक्ट पहली बात तो तय करना और ह्यूमन साइकोलॉजी पर इतना रिसर्च करना। देखो एम्बियंस अगर क्रिएट किया गया तो इट्स नॉट ए वेरी डिफ़िकल्ट एरिया कि बहुत टाइम लगे या बहुत सारा मेहनत लगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी टॉपिक जो है ये विज्ञान ऑलरेडी माइंडसेट में सेलेक्ट करते हैं कि ये टॉपिक में हमें रिसर्च करना है, उसमें बहुत कम वक्त जाता है। सिर्फ लोगों को इसके ऊपर सब्जेक्ट करना भी, हैव टू डिसाइड कि 5000 पीपल चाहिए, 10,000 पीपल चाहिए या लैक ऑफ पीपल चाहिए। बेस्ड ऑन दैट लोगों को अप्रोच करना हु आर अवेलेबल, ये ज़्यादातर ये जो सर्वे करते हैं ये नेट में या ऑनलाइन में इसी तरफ से होते हैं, क्योंकि एज ए ह्यूमन फैक्टर अगर हमें अपने आप को सर्वे करने के लिए कहीं पे जाने बोलो तो वो इतना आसानी से नहीं जा पाते, बट देन ऑनलाइन बैठे बैठे कभी सर्वे करना है तो उसके नंबर ऑफ पीपल इजीली मूड को भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत पड़ती होगी इस तरह के केसेस में। क्या बात? मूड को भी बहुत ज्यादा ध्यान में, ऑफ कोर्स या मूड में भी इसमें काफ़ी सारा इफेक्ट देना पड़ता है, बट देन ऐसे जो सॉल्यूशन ऑफ कोर्स फैमिली लाइफ में आने के बाद हार्डली कोई घर पे बैठ के नेट में ये सर्वेस का टाइम देना चाहोगे, बट देन ऑफिस एटमॉस्फेयर में यूजुअली ऑनलाइन में लोग ये सब सर्वेज में बहुत ओपन रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर प्रमिला थी जो बता रही थी कि इसका जो जुड़ाव है वो वीकेंड से है और अगस्त से, इसीलिए क्योंकि हर कोई सेटल हो चुका होता है, साल की शुरुआत हो जाती है, मिड टर्म तक लोग पहुंच जाते हैं। अपनी घड़ी देखते रहिए, कुछ ही देर में 7 बजने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी जिंदगी में भी खुशियां ठीक 7 बजे 10 तक दें और आने वाले कई दिनों तक आपकी जिंदगी में यूं ही बनी रहे। वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए TV9।